तो जनाब हमारे टूर का एक रात हमने इसी होटल में गुजारी जो चतराल में था। और फिर अगले दिन हमने चक्कर का मतलब टूर का जो इरादा किया वो कहाँ का किया जनाब, चतराल जब आओगे तो कैलाश नहीं जाओगे, ये तो फिर गलती होगी। तो सब दोस्तों के मशवरे से, बिलखुसूस हमारे अमीर साहब के मशवरे से हमारा इरादा कैलाश की तरफ हुआ। तो तमाम दोस्तों ने अपने अपने बिस्तरे, बैग और दीगर सामान उठाइए और गाड़ी जल्द अज जल्द पहुंची। सफ़र की दुआ पड़ती ही हमने कैलाश की तरफ गाड़ी को घुमाया। वैसे तो चतराल के बारे में हमें बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन इलाकों की खूबसूरती शायद सबसे ज़्यादा जो है वो पानी और हरा भरा जो दरख्त होते हैं, ये उनकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है। तो एक पुल जो कि चतराल का एक बहुत बड़ा पुल, मतलब एक टूरिज़म जगह माना जाता था। किसी दोस्त से हमने पूछा, वहीं पर हमने स्टे किया, वहीं पर हम दोस्तों ने कुछ वीडियोस और तस्वीरें बना लिए। आपसे ज़्यादातर दरिया और वायरा ये आप देख सकते हैं। और फिर आखिरकार हमने एक होटल पे रुक गए हम, और नाश्ता चूँकि कि हमने नहीं किया था तो इस लिहाज से तमाम दोस्तों के मशवरे पर हमने इस छोटे से होटल में, चतराल के एक इंतहाई छोटे से और पुराने से होटल में हमने नाश्ता किया। खैर आखिरकार कई सफ़र करने के बाद हमने बाकायदा कैलाश का जो रास्ता था उस पे हम रवाना हो गए थे, हमारी गाड़ी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रास्ता काफ़ी कठिन था, काफ़ी ख़तरनाक भी नज़र आ रहा था। एक दोस्त से हमने पूछा कि जनाब ये रास्ता किस तरह है, तो उसने कहा काफ़ी तंग, सिर्फ़ एक ही गाड़ी जा सकती है। और शायद यही था भी कि एक तरफ से अगर कोई गाड़ी जाए तो दूसरी तरफ आने ना उसके लिए दूसरी गाड़ी के लिए काफ़ी मुश्किल भी होता था। तो फिर तकरीबन यही 32 किलोमीटर जो कि हम आमतौर पर आधे घंटे में तय कर सकते हैं, ये पूरा रास्ता जो कि काफ़ी कठिन था और काफ़ी छोटा सा था। और हर जगह ये भी लिखा था बोर्डों पे, आगे का ही है, एहतियात करें, आगे सैलाब आने का ख़तरा है, एहतियात करें। इस तरह के अल्फाज लिखे नज़र आ रहे थे। और जब हम गाड़ी से बाहर देखते तो जाहिर सी बात है वो ख़तरा हम अपने आंखों से देख सकते थे। फिर भी ये इलाका जो है वो भले ही जितना भी खूबसूरत हो, लेकिन हमारा जो अपना इलाका है जिसको कुछ भी सहूलियतें नहीं है, इन इलाकों को तो हुकूमत की तरफ से काफ़ी पजीराई मिली है, काफ़ी सपोर्ट मिली है। लेकिन हमारा इलाका और अगज़ई, अगर मैं उनके बारे में बात कर लूँ तो उन्होंने अगर इस तरह के, में हम बार बार दोस्तों के साथ इस बात पे गपशप भी लगा रहे थे कि अगर हमारे इलाकों की कुछ तरजीह दी जाए तो शायद इनसे काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है।
سفر ہم بمشکل آدھے گھنٹے میں طے کر سکتے ہیں۔ وہ سفر ہم نے جو 32 کلومیٹر کا تھا تو وہی سفر ہم نے تقریباً 3.5 گھنٹے میں طے کی۔ اور آخرکار ہم پہنچ گئے کیلاش کے ایک ہوٹل میں، ہم ٹھہر گئے۔ یہاں پر ہم نے وہ چیزیں دیکھ لیے جو کہ دیکھنے لائق تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب کیلاش جیسے تاریخی مقامات پہ آپ آ جائے اور اس طرح نہ دیکھے تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ ان کے پرانا مقبرہ، پرانا قبرستان تھا۔ مولانا صاحب نے بھی اس میں کچھ بات ہی کی، لیکن وہ پشتو میں تھی، اس لیے ان کے باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا۔ خیر، یہ ان کی پرانے روایت کی قبرستان تھے۔ اب تو وہ کافی مردوں کو دفن کرتے ہیں، لیکن پہلے انہی چیزوں میں رکھ لیتے تھے، اور ان کا جو بھی سامان ہوتا تھا جس طرح چرپائی بستر وغیرہ وہ ان کے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اور آپ ایک ہڈی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ مردے کا ہڈی ہے، نظر آ گئی۔ تو یہی ان کا قبرستان تھا کیلاش لوگوں کا۔ کیلاش کے ایک ہوٹل میں رات گزارنے کے بعد اب اگلا سفر ہمارا کہاں ہے آپ کل دیکھ سکتے ہیں۔